दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर में मजदूर एक साथ नजर आए। यूपी के योगी सरकार के आदेश के बावजूद भी नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पुलिस की सख्ती के बाद मजदूर परिवार फंसे हुए हैं। रेलवे लाइन और पैदल यात्रा पर फिलहाल पूरी तरह से रोक है और जिस वजह से बॉर्डर पर मजदूरों का हुजूम साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारी तादाद में मजदूर वहां पर इकट्ठा हुए हैं। योगी के आदेश के बाद यूपी में उनको एंट्री नहीं दी गई है, जिस वजह से आलम यह है कि मजदूर एक साथ बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों का हुजूम साफ तौर पर वहां पर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि यूपी में उनको एंट्री नहीं दी गई और भारी तादाद में मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। पुलिस की सख्ती के बाद ये मजदूर परिवार के साथ फंसे हुए हैं। आगे जाने की इनको परमिशन नहीं है। इनको यूपी बॉर्डर एंटर करना है, लेकिन इनको पुलिस ने वहां पर रोक दिया है। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों का हुजूम इस वक्त बना हुआ है। आलम यह है कि भारी तादाद में मजदूर अपने परिवार के साथ फंसे हुए हैं। ये वो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों से अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं और परिवार के साथ फिलहाल ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। पुलिस ने इनको रोक दिया है क्योंकि यहां पर राज्य में एंटर करने की परमिशन इनको नहीं दी गई है। तमाम राज्य सरकारों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी मजदूर किसी भी राज्य में एंटर नहीं करेगा। अगर वो सड़क पर या ट्रैक पर नजर आता है तो उसको तुरंत रोक दिया जाए। और फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, बॉर्डर पर ये मजदूर फंसे हुए हैं भारी तादाद में। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर ये बताया जा रहा है जहां पर भारी तादाद में मजदूरों का हुजूम इस वक्त वहां पर मौजूद है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल सभी की घेराबंदी कर ली गई है। किसी को भी आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मजदूरों की भीड़ वहां पर बनी हुई है। आगे जाने की परमिशन उनको नहीं दी गई है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? राजीव, आपको मेरी बात मिल पा रही है? राजीव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मजदूरों का हुजूम वहां पर बना हुआ है। आलम यह है कि ये वो मजदूर हैं जो अलग अलग राज्यों में अब तक काम कर रहे थे। लॉकडाउन के चलते वहां पर फंस गए, लेकिन जब कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही ये अपने घर जाना चाहते हैं, अपने राज्य पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अब जो ऑर्डर, जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है तमाम राज्यों के लिए, राज्य सरकारों के लिए, कि कोई भी मजदूर आपके स्टेट में एंट्री नहीं करेगा। अगर वो करने की कोशिश करता है तो पुलिस उनको वहीं पर रोक दे। तो फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, दिल्ली गाजीपुर ये बॉर्डर है जहां पर भारी तादाद में इस वक्त मजदूरों को रोका गया है। ये मजदूर यूपी में एंट्री करना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार के आदेश हैं कि कोई भी मजदूर एंट्री नहीं कर सकता, जिस वजह से इनको रोका गया है। ये मजदूर अपने परिवार के साथ फंसे हैं और इससे पहले तमाम जो खबरें और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि मजदूर अब शॉर्टकट रास्ता निकाल रहे हैं। कोई खेतों के रास्ते, तो कोई नदी पार करके जाना चाहता है, कोई ट्रैक के माध्यम से अपने घर पहुंचना चाहता है। तमाम परेशानी का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है। भूखे प्यासे पांव में छाले पड़ गए और आए दिन वह हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। लेकिन किस तरह से जो राज्य सरकारें हैं वो गंभीर हैं मजदूरों को लेकर, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो मजदूर पैदल अपने घर पहुंचना चाहते हैं उनको रास्ते में रोका जा रहा है। और आलम यह है कि ना तो खाने की कोई व्यवस्था की जा रही है, ना पानी पीने के लिए है, ना खाने के लिए है, और कई किलोमीटर पैदल सफर तय करने के लिए वो मजबूर हैं। हमने कल वो तस्वीरें भी देखी थी जबलपुर रेलवे स्टेशन की, जहां पर मजदूरों ने, जो श्रमिक मजदूर बताए जा रहे थे, उन्होंने एक वेंडिंग मशीन में जमकर लूटपाट की थी। उसके पीछे भी वजह यही मानी जा रही थी कि अगर सारी सुविधा उनको ट्रेन में उपलब्ध होती तो ये तस्वीरें भी सामने नहीं आती। राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर है। राजीव, फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, बॉर्डर पर भारी तादाद में मजदूरों को रोका गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल बता दें, दिल्ली के जो गाजीपुर का बॉर्डर है, यानी कि गाजीपुर से सटा हुआ जो यूपी का बॉर्डर है, वहां पे मजदूरों, प्रवासी मजदूरों को रोक दिया गया है। क्योंकि यूपी सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे हैं या फिर अवैध तरीके से गाड़ियों में चढ़कर आ रहे हैं, उन लोगों को यूपी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि और यह जो जिले के अंदर शनिवार की रात को जो भीषण हादसा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए ही योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का जो अधिकारियों को ऑर्डर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्रवासी मजदूर जिस तरीके से पैदल चलते चलेंगे और हादसों का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी बनती है। मगर देखने वाली बात है क्योंकि मजदूरों की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि सरकार हमारी जिम्मेवारी नहीं उठा पा रही थी, यानी कि उन लोगों को खाने की मुहैया नहीं करा पा रही थी और ना ही काम धंधा उनके पास था, जिसकी वजह से वो पैदल चलने के लिए मजबूर हुए। मगर लेकिन राजू, सवाल यह है कि फिलहाल जो मजदूर अभी फंसे हुए हैं दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर में, उनके लिए अब क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? उनको वापस भेजा जाएगा या फिर उनको कहीं रोका जाएगा? खाने पीने की तमाम परेशानी उनके सामने है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं कि परिवार के साथ वो फंसे हैं।
देखिए बिल्कुल बता दें, जो परिवार वहां पे फंसे हुए हैं, यानी कट्टे जो रोडों पे बैठ गए थे, जो उन लोगों को हटा के एक साइड जरूर कर दिया, क्योंकि उनसे वैसे रास्ता जरूर रुक गया था। मगर आप जब ये जानकारी ये मिल रही है कि जो जितने भी प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं उनके साथ बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज्यादा है। मगर सरकार उनकी व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है कि आप लोग या तो वापस चले जाइए या फिर आप लोग एक साइड होके बैठिए, और ताकि उनको खाने की व्यवस्था की जाए और उसके साथ साथ उन लोगों को उनको घर तक पहुंचाया जाए। मगर देखने वाली बात होगी ये प्रक्रिया कितने समय के अंदर नहीं राजीव, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही कि या तो आप वापस चले जाइए या फिर आप ठहरिए, आपके खाने पीने का इंतजाम होगा, आपको आपके घर तक छोड़ा जाएगा, तो मजदूर तो यही चाहते हैं कि 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाए और सुरक्षित उनके घर तक उनको पहुंचा दिया जाए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कहा जाता है वो धरातल पर नजर आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों की बात माने तो धरातल के ऊपर किसी भी सरकार का ऐसा कोई भी कार्य नजर नहीं आता, क्योंकि दिल्ली सरकार की बात करें या और राज्यों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जरूर था। केंद्र सरकार ने ऑर्डर जरूर दिए राज्य सरकारों को, राज्य सरकारों ने वो ऑर्डर अपने अधिकारियों को दे दिए, मगर जो अधिकारी हैं वो नीचे तक ग्राउंड लेवल तक जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो जो थे बिल्कुल फंसे हुए थे, जिनको मजबूरी थी बिल्कुल ही, उन तक वो चीज मुहैया ही नहीं हो पाई, यानी कि कह सकते हैं राशन मुहैया नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कहा गया था कि राशन मिलेगा आपको, घर बैठिए, आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। मगर जो मकान जहाँ पे वो रहते थे मकान मालिकों ने उनसे बल्कि में किराया। बिल्कुल राजीव, लेकिन जिस तरह से अधिकारी अगर ये पलीता लगाने का काम कर रहे हैं तो तस्वीरें तो सबके सामने हैं, तस्वीरों पर तो पर्दा नहीं डाला जा सकता। योगी सरकार, मोदी सरकार, तमाम राज्यों की सरकारें उन तस्वीरों को देख रही हैं जो लंबे समय से कई किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं मजदूर अपने परिवार के साथ, और हर न्यूज चैनल उन खबरों को प्रमुखता दे भी रहा है, दिखा भी रहा है। लेकिन अगर देखने के बावजूद भी ये कहें कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमने अधिकारियों पर सब कुछ थोप दिया है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।